अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर तनवीन में इजहार की मिसालें हैं। याद रहे, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार होता है, यानी गुन्ना नहीं करके पढ़ते। ये भी याद रहे, जहाँ जहाँ इस कायदे में येलो कलर आएगा वहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। इस सबक के हम पहले 3 अल्फाज को हिज्जों के साथ समझेंगे और फिर बकिया अल्फाज इंशाअल्लाह जल्द रवां पढ़ेंगे। आइए, इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर एक लफ्ज़ देख रहे हैं उसके हिज्जे करते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल दो ज़बर ज़न, इज़न। याद रहे, 2 ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ को नहीं पढ़ा जाता, ना हिज्जों में पढ़ते हैं और ना ही रवा में पढ़ते हैं। इज़न, यहाँ पर एक लफ्ज़ इज़न पढ़ने से मुकम्मल हो गया। अब दूसरा लफ्ज़ है, दूसरे लफ्ज़ में पहला हरफ है हमज़ा ज़बर आ, तो इसको हमज़ा ज़बर आ पढ़ने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर बन जाएगा इज़न आ। बा ज़बर बा, इज़न आबा। दाल दो ज़बर दन, इज़न आबादन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर एक लफ्ज़ देख रहे हैं, याद रहे तनवीन में इजहार की मिसालों की बिलखुसूस हम मशक कर रहे हैं। ग्रीन कलर जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वो हरूफ हम पुर करके पढ़ेंगे और जहाँ पर येलो कलर है यहाँ पर हम इजहार करेंगे, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। तनवीन में इजहार की मिसाल है ये। आइए इसके हिज्जे करते हैं। खौ पेश खु, लाम पेश लु, खोलू। क़ाफ दो ज़ेर क़िन, खुलुक़िन। ऐन ज़बर आ, खुलुक़िन आ। ज़ा या ज़ेर ज़ी, खुलुक़िन अज़ी। मीम दो ज़ेर मिन, खुलुक़िन अज़ीमिन। इस पूरे लफ्ज़ में हमने ज़ा या ज़ेर ज़ी को लंबा किया है। क्यों कि यहाँ पर या साकिन से पहले हरफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए हमने यहाँ इसको लंबा करके पढ़ा है। यहाँ पर कौन सा कायदा होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर या मद्दा का कायदा होता है। या हरूफ मद्दा से है तो इसलिए यहाँ पर या मद्दा का कायदा होता है, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर एक लफ्ज़ देख रहे हैं, जुरूफिन हारिन, तनवीन है। फ़ा दो ज़ेर फिन की तनवीन के बाद हा हरूफ हल्की से है, यहाँ पर इजहार का कायदा होगा। तनवीन में इजहार का कायदा होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। हा अलिफ ज़बर हा को हम लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा का कायदा होगा, यहाँ पर लंबा करेंगे। तो इसके हिज्जे करते हैं और फिर रवा की प्रैक्टिस करेंगे। जीम पेश जू, रा पेश रू, जुरू। फ़ा दो ज़ेर फिन, जुरूफिन। हा अलिफ ज़बर हा, जुरूफिन हा। रा दो ज़ेर रिन, जुरूफिन हारिन। फिर पढ़ लीजिए, रवां पढ़ते हैं जुरूफिन हारिन। फिर लास्ट टाइम पढ़ लीजिए रवां, जुरूफिन हारिन, यानी हमने तनवीन में गुन्ना नहीं किया। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं इसकी हम आगे तमाम मशक जो है वो रवां पढ़ेंगे। इस लेक्चर में लफ्ज़ क्या है, पहला इसको लंबा करेंगे, नून वाव पेश नू को लंबा करके पढ़ेंगे, वाव मद्दा है। आगे हा दो ज़बर हन की तनवीन के बाद हरूफ हल्की से हा आ गया, इसलिए हम यहाँ पर इजहार करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। दाल या ज़बर दई पर या लीन का कायदा होता है, नून अलिफ ज़बर ना में अलिफ मद्दा का कायदा होता है। तो अब इसको हम रवां पढ़ने की कोशिश करते हैं। याद रहे, मद्दा जितने भी हुरूफ होते हैं, अलिफ वाव और या, इनको लंबा किया जाता है और लीन वाव और या जो लीन होते हैं इनको लंबा नहीं किया जाता। तवज्जो कीजिएगा। नूहन हदैना,
پھر پڑھ لیجئے نوحن ہدینا، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے نوحن ہدینا، لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے نوحن ہدینا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، عین زبر آ کو لمبا نہیں کریں گے، لام یاز لی کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یا مدہ ہوتا ہے، میم دو پیش نون کی تنوین کے بعد حروف حلقی سے ہاں آ گیا، اس لیے یہاں پر اس کو ہم اظہار کر کے پڑھیں گے۔ کاف یا زرکی میں یا مدہ ہوتا ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، میم دو پیش نون تنوین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو اس کی رواں ادائیگی کیسے کریں گے، آئیے پڑھتے ہیں، 3 بار انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھیں گے۔ علیم حکیم، پھر پڑھ لیجئے علیم حکیم، پھر پڑھ لیجئے علیم حکیم۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، عین زبر آ کو لمبا نہیں کریں گے، حرکات ہے، اور زال الف زبر زا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہوتا ہے۔ باب دو پیش بن کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی سے آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا تنوین میں، لام یاز لی یا مدہ ہے، اس لیے لمبا کر کے پڑھیں گے، میم دو پیش بن کی تنوین کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ تو اس کی ادائیگی کیسے کریں گے، آئیے سمجھتے ہیں۔ عذاب علیم، پھر پڑھ لیجئے عذاب علیم، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے عذاب علیم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اس کا اجراء سمجھیے۔ عین زبر آ کو لمبا نہیں کریں گے، زال الف زبر زا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، بعد دو زبر بن کی تنوین کے ساتھ الف ہے، اس کو ہم ہجوں میں نہیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد حمزہ حروف حلقی سے آیا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی سے حمزہ آنے کی وجہ سے تنوین میں ہم اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ لام یاز لی پھر یا مدہ ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اور میم دو زبر من کی تنوین کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ عذابا علیما، پھر پڑھ لیجئے عذابا علیما، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے عذابا علیما۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں سمجھیے۔ با زبر با کو لمبا نہیں کریں گے، لام زبر لا کو بھی لمبا نہیں کریں گے، دال دو زبر تن کی تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی سے، یاد رہے یہاں پر ہم تنوین میں اظہار کی مشق کر رہے ہیں، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، کھڑی زبر کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ کھڑی حرکات کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ میم زیر می کو بھی لمبا نہیں کریں گے، آگے نون دو زبر نن کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ آئیے اس کی رواں مشق کرتے ہیں۔ بلدا آمنا، پھر پڑھ لیجئے بلدا آمنا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے بلدا آمنا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، تارتن اخری، یاد رہے گرین کلر جتنے ہیں ان کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، لمبا کرنے والے آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر ہم 3 بار ان کو ادائیگی کرتے ہیں، رواں پڑھیں گے تارتن اخری، پھر پڑھ لیجئے تارتن اخری، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم تارتن اخری۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، گرین کلر کو ہم پر کریں گے، تنوین میں ہم اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اس کو رواں پڑھتے ہیں 3 بار۔ قرضا حسنا، قرضا حسنا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے قرضا حسنا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، علیم خبیر، گرین کلر کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، اور یلو کلر میں ہم نے تنوین میں اظہار کی مثالوں کی مشق کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے علیم خبیر۔
फिर पढ़ लीजिए अलीमुन खबीरुन। बा या ज़ेर बी को हम क्यों खींच रहे हैं? बा या ज़ेर बी में भी या मद्दा होता है और लाम या ज़ेर ली में भी या मद्दा का कायदा होता है, इसलिए हम इनको खींच कर पढ़ लें। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए अलीमुन खबीरुन। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं वो है मुलाक़िन हिसाबियह। आइए इसकी मशक करते हैं। मुलाक़िन हिसाबियह। फिर पढ़ लीजिए मुलाक़िन हिसाबियह। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए मुलाक़िन हिसाबियह। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं समीउन अलीमुन। इज़हार होता है तनवीन में, तनवीन के बाद ऐन हुरूफ़े हल्की से है। याद रहे कि हम यहाँ पर तनवीन में इज़हार की मशक कर रहे हैं। समीउन अलीमुन। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए समीउन अलीमुन। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं कौमन गैरकुम, कौमन गैरकुम। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए कौमन गैरकुम। याद रहे हमने यहाँ पर किसी लफ्ज़ को भी लंबा नहीं किया और ना ही हमने इज़हार में गुन्ना किया है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं क़लीलतिन ग़लबत। फिर पढ़ लीजिए क़लीलतिन ग़लबत। फिर लास्ट टाइम पढ़ लीजिए क़लीलतिन ग़लबत। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर इस मशक का आखिरी लफ्ज़ देख रहे हैं इसको हम हिज्जों के साथ भी पढ़ते हैं, इसके बारे में तफसील भी समझने की कोशिश करते हैं और फिर रवां इसकी मशक करेंगे। रॉ फ़ा ज़बर रॉफ, रॉ ज़बर रॉ, रफ़ रॉ, फ़ा दो ज़ेर फिन, रफ़ रॉफ़िन, खा ضاد पेश खुद, रफ़ रॉफ़िन खुद, रॉ दो ज़ेर रिन, रफ़ रॉफ़िन खुदरिन। इसको हम रमा कैसे पढ़ेंगे? याद रहे फ़ा दो ज़ेरफ़िन की तनवीन के बाद खा हुरूफ़े हल्की सी है, यहाँ पर इज़हार करेंगे, तनवीन में गुन्ना नहीं होगा। आइए इसकी मशक करते हैं। रफ़ रॉफ़िन खुदरिन। फिर पढ़ लीजिए रफ़ रॉफ़िन खुदरिन। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए रफ़ रॉफ़िन खुदरिन। उम्मीद करता हूँ कि आपको तनवीन में इज़हार की मिसालों से समझ आ गई होगी कि नून साकिन और तनवीन में इज़हार कब कहाँ कैसे होता है, कौन से हुरूफ़ आएँ तो इज़हार होता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्द आपके साथ फिर हाज़िर होंगे नून साकिन और तनवीन में इख़्फ़ा की मिसालें लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।